जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले जो है पहले वाले वीडियो में 1 से 50 तक का जो प्रश्न है उसका प्रश्न और उत्तर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, यानी कि जो मुगल सम्राट हैं उनमें सबसे महानतम सम्राट यानी कि महान सम्राट किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? जलालुद्दीन अकबर को। किसको माना जाता है? जलालुद्दीन अकबर को। 52 नंबर प्रश्न, सुलह ए कुल का अर्थ है। तो ये किसका अर्थ? सुलह ए कुल का क्या अर्थ है? पूर्ण सार्वभौमिक शांति। 53 नंबर प्रश्न, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष यानी कि ऊंचाई पर पहुंची? चरमोत्कर्ष का मतलब होता है, तो ये पहुंची थी जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। 54 नंबर प्रश्न, मुगल बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो ये अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 55 नंबर, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो ये कौन रहती थी? जहां आरा रहती थी। 56 नंबर प्रश्न, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? अकबर ने किया था। 57 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो था ये भारत का अंतिम मुगल शासक था। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो ये किससे जुड़ा था? तो ये कार्नवालिस से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? कार्नवालिस से जुड़ा था। 59 नंबर प्रश्न है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो शब्द है। तो क्या प्रयोग किया जाता था? राजा प्रयोग किया जाता था। 60 नंबर प्रश्न, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो ये कब से कब था? ये 1820 से 1879 तक था। अगला प्रश्न 61 नंबर, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो 5वीं रिपोर्ट के का संबंध जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। 63 नंबर प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो ये 1875 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। अगला प्रश्न है 64 नंबर, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था। तो ये डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से। 65 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? नाना साहब ने किया था। 66 नंबर प्रश्न, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? कह रहा है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? तो ये किया था 10 मई 1857 को। कब किया था? 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न 67 नंबर, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। 68 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? तो ये है बख्तौली, मर्दन सिंह, बोधन दोआ। ये जो थे ये सभी जो है परेशान किया करते थे। 69 नंबर प्रश्न, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया है?
गया था उस समय, तो उस समय जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल जो हैं उस समय नेपाल चले गए थे, क्योंकि वह क्रांति का जब दमन हुआ उस समय बहुत सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, इसीलिए ये लोग अपना नेपाल चले गए थे। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो ये कहाँ से किया था? तो ये किए थे हुमायूं के मकबरे से। 71 नंबर प्रश्न। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो ये किसने किया था? महारानी बेजाबाई सिंधिया ने किया था। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था? तो ये किसने किया था? वीडी सावरकर यानी कि वीर सावरकर ने कहा था। 73 नंबर प्रश्न। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, ये कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। 74 नंबर प्रश्न। भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई, यानी कि पूछ रहा है कि भारत में 10 वर्ष के बाद जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में हुई थी पहली जनगणना। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो नौ ग्राथिक शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये इंडो सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। 77 नंबर प्रश्न। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। अगला नंबर प्रश्न 78 नंबर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न 79 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? जन आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था जन आंदोलन था। इसमें क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। इन्होंने तो पहले नील आंदोलन किया था, लेकिन ये किसानों के लिए था, और ये पूछ रहा है जन आंदोलन। 80 नंबर प्रश्न। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो ये कब किए थे? 1920 में किए थे। कब किए थे? 1920 में। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक पहला ऑप्शन है होम रूलिंग आंदोलन का समर्थन किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है असहयोग आंदोलन का विरोध किया, ये भी सही है। बेबल योजना अस्वीकार किया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों कथन सही है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो ये कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा सिंगापुर के कैलेहाल में कब की थी? तो ये कब की थी? 2 अक्टूबर 1943 को की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1943 को। 84 नंबर प्रश्न। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। 85 नंबर प्रश्न। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये तो सबको याद होगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 46 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न कह रहा है 87 नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 88 नंबर प्रश्न। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की असंवैधानिक योजना पर अस्वीकृति दी। कब दी थी?
16 जून 1946 को। कब दी थी? 16 जून 1946 को। 89 नंबर प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो ये कितने सदस्यों ने किया था? 284 सदस्यों ने किया था। कितने किए थे? 284 सदस्यों ने। 70 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? पेरिक्लॉस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 51 नंबर प्रश्न, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 92 नंबर प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। 93 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निःशब्द कह रहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराद्वितीय चौक। तो ये किसको कह रहे थे? ये कह रहे थे क्रिप्स प्रस्ताव को। 94 नंबर प्रश्न, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों ने विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 प्रांतों में हुआ था। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये चंपारण से शुरू किया गया था। और कब किए थे? तो ये किए थे 1917 में, चंपारण आंदोलन। 96 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ? कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 97 नंबर प्रश्न, नमक कानून किसने तोड़ा? तो ये किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने तोड़ा। 98 नंबर प्रश्न है, शहीद ए आजम किसे कहा गया? तो ये सरदार भगत सिंह को कहा गया। किसको कहा गया? सरदार भगत सिंह को कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था लखनऊ समझौता? दिसंबर 1916 ईस्वी में। 100 नंबर प्रश्न, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा गया? तो एक खान अब्दुल गफ्फार को कहा गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा 100 प्रश्न समाप्त होता है। दोनों वीडियो को आप लोग साथ में देखें ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल A2Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे। और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें।